रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी रोज बैठा करता था। वो वहां आने जाने वाले मुसाफिरों से भीख मांगकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता। उसकी जिंदगी हर दिन एक जैसी होती। मांगना, कुछ सिक्के इकट्ठा करना और फिर थके हुए शरीर के साथ सो जाना। एक दिन स्टेशन पर एक लंबा सूट बूट पहना हुआ आदमी आया। चेहरे पर आत्मविश्वास, चाल में तेजी। साफ लग रहा था कि कोई सफल व्यापारी है। भिखारी ने उससे उम्मीद से कहा, साहब, कुछ मदद कर दीजिए। उस व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो? क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, मैं तो खुद बेसहारा हूं साहब, दे कैसे सकता हूं? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तक देने की सोच नहीं होगी, पाने की उम्मीद भी अधूरी रहेगी। मैं एक व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास रखता हूं। इतना कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया और वहां से चला गया। भिखारी उसकी बातों को पूरे दिन सोचता रहा। क्या मैं भी कुछ दे सकता हूं? लेकिन क्या? 2 दिन तक वो यही सोचता रहा। फिर तीसरे दिन स्टेशन के पास कुछ फूल खिले देखे। मन में एक ख्याल आया, क्यों ना जो भी मुझे भीख दे उसे मैं बदले में एक फूल दे दूं। उसे ये विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने ट्रेन में गया। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो मुस्कुराकर बदले में एक सुंदर फूल दे देता। लोग इस भिखारी की ये छोटी सी भावना देखकर मुस्कुराने लगे, उसे सम्मान से देखने लगे। धीरे धीरे उसकी भीख की मात्रा बढ़ गई। अब रोज वो फूल तोड़ता और देने की भावना के साथ उन्हें लोगों को देता। कुछ ही हफ्तों में उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। अब वो सिर्फ मांगने वाला नहीं, बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका था। फिर एक दिन वही लंबा आदमी ट्रेन में दोबारा दिखा। भिखारी जल्दी से गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। आप मुझे कुछ देंगे तो बदले में ये फूल आपके। उस व्यक्ति ने मुस्कराकर उसे कुछ रुपए दिए और बदले में फूल लिया। फिर बोला, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। भिखारी की आंखों में चमक थी। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोगों को लगा शायद वो पागल हो गया है, लेकिन अगली सुबह से वो स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले आदमी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, पहचाना, हम मिल चुके हैं। दूसरे ने कहा, माफ कीजिए, याद नहीं आ रहा। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, मैं वही भिखारी हूं जिससे आपने पहली बार कहा था कि कुछ दिए बिना पाना संभव नहीं, और दूसरी बार आपने मुझे व्यापारी कहा था। अब दूसरे व्यक्ति को सब याद आ गया। ओह, तुम वो फूलों वाला भिखारी, लेकिन आज तो तुम खुद एक अमीर लग रहे हो। ये सब कैसे हुआ? भूतपूर्व भिखारी ने जवाब दिया, आपने मुझे एक सोच दी थी। पहले मैं सिर्फ मांगता था, फिर मैंने देना सीखा। लोग मेरे फूल नहीं ले रहे थे, वो उनका मूल्य चुका रहे थे। वो लेन देन था और मैं व्यापारी बन गया। मैंने फूल बेचने शुरू किए, फिर थोड़े पैसे जमा करके होलसेल में फूल खरीदे, और अब पूरे शहर में मेरी फूलों की सप्लाई है। आप कह सकते हैं, मैं अब सिर्फ फूल नहीं बेचता, मैं खुशियां बांटता हूं। दोनों मुस्कुराए और ट्रेन में चढ़ गए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, खुद को कभी छोटा या लाचार मत समझिए। जब तक हम सिर्फ लेने की सोचते हैं, तब तक संतोष अधूरा रहता है। लेकिन जब हम देने लगते हैं, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक छोटा सा फूल हो या कोई सेवा, तभी असली बदलाव शुरू होता है। असल परिवर्तन हमारी सोच से शुरू होता है। सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, और फिर देखिए दुनिया कैसे बदलने लगती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छूने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए हौसला देता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सबक और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।